कहने की इजाजत नहीं, अभिव्यक्ति की आजादी चाहिए। जो किताबों में भी लिखा ना हो, मुझे वो उपन्यास चाहिए। हरफ अल्फाज के साथ साथ उन अल्फाज पे इखलास यानी कि बिलीफ चाहिए। मुझे तोहफे में जेवरात नहीं, मुझे कुर्बत का एहसास चाहिए। जो बेमिसाल, बेनजीर, बेलौस हो, मुझे वो प्यास चाहिए। मुझे प्यार नहीं इश्क चाहिए, मुझे प्यार नहीं इश्क चाहिए। क्या बात है। Love is a very important thing in my life. It's a very integral force. Yep. And finally, मैं ये भी मानती हूँ कि जिंदगी में आपको प्रेम तब मिलता है जब आप प्रेम ढूंढना बंद कर देते हैं। तो I was 30 years old. I was in Mumbai. I was in a lift on a random day, and this guy entered the lift, and that's my husband now. And Karan is the love of my life. So I think वो जब एंड मैंने उस टाइम प्रेम ढूंढना बिल्कुल बंद कर दिया था। आई थॉट होता है होए, नहीं होता ना हो, इट्स ओके, आई हैव अ लाइफ ऑफ माय ओन। मदर से बड़ा कोई क्रिएटर नहीं है। तो पोइट्री के साथ आप कैसे मैचअप करते हो उस चीज को? पोइट्री में झलक मिलती है मदरहुड की, और what is that? It's the ultimate process of creation, obviously, and it changes something in you. Once you're a mother, you're always a mother, right? Yes. And I think it is, मतलब ऐसा प्यार कोई और नहीं है। जश्न रेख्ता के ही ग्रीन रूम में मेरी जावेद साहब से मुलाकात हुई एंड सबसे पहले उन्होंने कहा कि सुनाइए अपना कुछ सुनाइए। एंड आई वाज लाइक ओह गॉड, आई हैव टू रिसाइट माय पोएम्स इन फ्रंट ऑफ जावेद अख्तर। ये दिल्ली है, यहाँ पार्किंग स्पेस नहीं मिलता, मिलती है तो बस बीच सर्दियों में अचानक बारिश की बूंदें। और मेरे साथ फिर आ गई है एक और शख्सियत जो बेहद ही खूबसूरत, बेहद ही ब्यूटीफुल, और इनका जो ऑरा है, ट्रस्ट मी, अगर आप यहाँ बैठे होते ना, यू कैन फील द सेम थिंग विच आई एम फीलिंग। वेरी गॉर्जियस, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी टैलेंटेड पर्सन, वन एंड ओनली प्रिया मलिक जी, जो एक पोएट है, एक शायरा है, एक राइटर है और एक एक्ट्रेस है। सो वेलकम टू माई ब्यूटीफुल शो, वेलकम टू द स्टूडियो। एंड बस कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच, मैं बहुत अच्छी हूँ और आपके स्टूडियो की भी वाइब बहुत अच्छी है। आई हैव टू टेल द ऑडियंस दैट डेफिनेटली यहाँ का भी ऑरा बहुत ज्यादा खूबसूरत है। डेफिनेटली। तो कहते हैं ना, पॉजिटिविटी अट्रैक्ट पॉजिटिविटी, तो ये चीज डेफिनेटली है। तो आप आए हो मेलबर्न, और ऑब्वियसली बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ही एक अच्छी चीज लेके आए हो आप, जो कि जब नाम अगर आप सुनो ना तो एक टच करती है, क्योंकि लिविंग इन अब्रॉड इज नॉट इजी, राइट? तो परदेश में देश शो जो आप लेके आए हो, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही ब्यूटीफुल सा, उसके बारे में बताइए। तो ये बहुत खास शो है। इस शो में हम ऐसी सारी चीजों के बारे में बात करते हैं जिन चीजों से हम लोगों को प्रेम है। एंड यू नो, आई हैव लिव्ड अब्रॉड फॉर 10 years। मैं भी ऑस्ट्रेलिया में ही रहती थी, तो आई नो व्हाट दैट फील्स लाइक। ऑफ कोर्स यू नो, लाइफ इज ब्यूटीफुल, यू हैव एवरीथिंग दैट यू हैव एवर ड्रीम्ड ऑफ, बट एक वो जो अंदर का जो खालीपन होता है, वो मैं जानती हूँ बहुत अच्छे से, फर्स्ट हैंड उसको मैंने जिया है फॉर 10 years, फॉर लाइक अ होल डेकेड। तो आई थिंक कहीं ना कहीं वो कॉर्ड्स मैं टच करती हूँ अपनी पोइट्री में, और उस बारे में बातचीत भी करती हूँ। इनफैक्ट जो पहली कविता जो हम सुनाएंगे उसका नाम है घर। And that's what it is all about, because I think at the end of the day we are all trying to find a home जहाँ पे भी हम हैं। और बहुत सारे लोग अब इस देश को हम लोग घर भी बना चुके हैं, तो उस बारे में भी है। क्योंकि मकान तो बहुत ले लेते हैं ना, किराए के भी होते हैं, अपने भी होते हैं, पर मकान से घर बनाना एक अपनी एक कला है, एक अपना ही एक प्यार है उसमें। तो दैट फीलिंग, या घर नाम से ही मुझे आई गॉट गूज़बम्प्स, क्योंकि मेरा एक घर बन रहा है अभी, इट्स इन अंडर कंस्ट्रक्शन, सो आई कैन डेफिनेटली फील कि मकान से घर बनाने की जो एक प्रोसेस है ना, दैट इज लाइक अ थेरेपी। एब्सोल्युटली, इट्स अ क्रिएटिव प्रोसेस। एग्जैक्टली। सो आप आए, और मैंने हमेशा देखा है, क्योंकि आप the way you carry yourself, the way you dress up, झुमके हैं और ये जो भी ज्वेलरी है, हर एक चीज का है, और आप बहुत काम, बहुत शांत रहते हो। जैसे कि कोई आपको, मतलब आपसे मिलते ही हर किसी को लगेगा कि आप बहुत मेडिटेट करते हो, कुछ भी है, बट यू आर अ परफॉर्मर, है ना? कितने लोग आपको देखते हैं माइक पे, आप जब खड़े होते हो लाखों लोग आपको देख रहे होते हैं, तो हर एक का डर होता है, हर एक की लाइफ में फियर्स होते हैं। हाउ यू लाइक कोप अप विद दैट, लाइक हाउ यू मैनेज दैट? I'm at a very happy place in my life, and I think जो आप अंदर से होते हो वो बाहर दिखने लगता है। Definitely. और ये मैं सच में इस बात पे विश्वास रखती हूँ। मतलब अगर आपकी जिंदगी अच्छी नहीं चल रही है, वो आपके
शक्ल पर दिखेगा, हाँ जी, है ना? तो जब अच्छी चल रही है वो भी शक्ल पे दिखेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आई थिंक कहीं ना कहीं वही है, मैं अपनी लाइफ की बहुत अच्छी स्टेज पे हूँ, चाहे पर्सनली देखा जाए या प्रोफेशनली देखा जाए। मेरा भी बेटा हुआ है, आई हैव 8 month old बेबी। तो आई वाओ! थिंक बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहाँ मुझे सुकून मिला है अपनी जिंदगी में, और शायद वही अब मेरी कला में भी आ गया है। तो आई एम ऑन स्टेज एंड ऑफ स्टेज द सेम सेम पर्सन। पर्सन। Sometimes performers are different when they're on stage, and off stage in life they're different. Mera, it's the same. You will, Couldn't agree more. even when you come to my show, you will realize that it's वही वाली vibe। पुराने हाँ, गाने चल रहे होते हैं, हमने रेडियो रखा होता है स्टेज पे, वाओ! कुछ किताबें रखी होती हैं। और इंडिया में तो मेरा एक शो है विच इज कॉल्ड चाय और कविताएं, जी, तो वहाँ हम सबको चाय भी पिलाते हैं जब क्या ऑडियंस बात आते है! हैं। और कभी कभी बारिश हो रही होती है तो इट्स इवन पकौड़े बेटर। मुझे बस लगा पकौड़े पकौड़े मिसिंग है, मिसिंग है, है ना? मैं बहुत ज़्यादा चली गई हाँ, क्योंकि थोड़ा थोड़ा extra हो गया। कॉम्बिनेशन है ना चाय एंड चाय और पकौड़ा। पकौड़े, सो हाँ डेफिनिटली। और आपकी जो पोएट्री है, जी। इट इज़ वेरी रोमांटिक। सो ये क्या इंस्पिरेशन है? इट इज़ अबाउट करण एंड योर लव लाइफ एंड व्हाट इट इज़? इट्स जस्ट या और यू यू नो मैं 12 साल की थी जब पहली बार जिंदगी में मुझे प्रेम हुआ था, अच्छा, राइट? और वो जो टीचर से प्यार? नहीं, मैं 7th A में थी, वो 7th B में था। अच्छा। एंड आई थिंक तब से वो जो प्यार की तलाश होती है ना, वो आपके अंदर तब से शुरू हो जाती है, व्हेन यू फॉल इन लव फॉर द फर्स्ट टाइम। यस, और जो ये पहली बार वाला प्यार होता है सबसे प्योर और इनोसेंट होता है, बिकॉज यू यस, डोंट नो मच अबाउट लव। एग्ज़ैक्टली। So I've always been on this journey where I knew that love is a very important thing in my life. It's a very integral force. Yep. And finally, मैं ये भी मानती हूँ कि जिंदगी में आपको प्रेम तब मिलता है जब आप प्रेम ढूंढना बंद कर देते हैं। तो I was 30 years old. I was in Mumbai. I was in a lift on a random day, and this guy entered the lift, and that's my husband now. Yeah. And Karan is the love of my life. So I think वो Wow. जब एंड मैंने उस टाइम प्रेम ढूंढना बिल्कुल बंद कर दिया था। आई थॉट होता है होए, नहीं होता हाँ, ना हो, हाँ, इट्स ओके, आई हैव अ लाइफ ऑफ माय Yeah. ओन। एंड आई थिंक करण हैज डेफिनेटली हेविली इन्फ्लुएंस्ड माय पोएट्री। तो मुझे प्यार नहीं इश्क चाहिए नाम की हाँ। कविता है मेरी, वो उसी बारे में सुनाएंगे आप है। थोड़ी सी 2 लाइनें? अब आप आई हैं तो वो तो मैं ना छेड़ूं आपकी शायरी, तो वो तो गलती होगी, है ना? कहने की इजाजत नहीं, अभिव्यक्ति की आजादी चाहिए। जो किताबों में भी लिखा ना हो, मुझे वो उपन्यास चाहिए। हर्फ अल्फाज के साथ साथ उन अल्फाज पे इखलास यानी कि बिलीफ चाहिए। मुझे तोहफे में जेवरात नहीं, मुझे कुर्बत का एहसास हाय। चाहिए। जो बेमिसाल बेनजीर बेलौस हो, मुझे वो प्यास चाहिए। मुझे प्यार नहीं इश्क चाहिए, मुझे प्यार नहीं इश्क चाहिए। क्या बात है, क्या बात है, टच कर दिया। तो डेफिनेटली। और आपने अभी जिक्र किया कि अभी आप यू आर न्यूली मम, राइट? Yeah. 8 मंथ बेबी है। आई एम अ मदर बाय, मेरी 2 बेटियां हैं। Yeah. तो मुझे ऐसा लगता है कि यू आर अ पोएट, यू आर अ राइटर, यू आर क्रिएटर, राइट? Yeah. और मदरहुड एक ऐसी चीज है, यू आर लाइक आप एक ह्यूमन, एक जिंदगी लेके आ रहे हो। यू मदरहुड, मदर से बड़ा कोई क्रिएटर नहीं है। Yeah. तो पोइट्री के साथ आप कैसे मैचअप करते हो उस चीज को? पोइट्री में झलक मिलती है मदरहुड की, और what is that? It's the ultimate process of creation, obviously, and it changes something in you. Once you're a mother, you're always a mother, right? Yes. And I think it is, मतलब ऐसा प्यार कोई और नहीं है, मैं ये जरूर बोलूंगी। आई थिंक इतनी मोहब्बत की लाइफ में मैंने, इतने इश्क के हुए हैं, प्यार सब कुछ हुआ है, but the love that you have for your child and the love that you see in your child's eyes for yourself, that's something else. You know, करण और मेरी हमेशा बात होती थी। करण कहते थे कि चाहे जिंदगी में कोई भी स्ट्रेस हो रखा हो, जब मुझे देखती हो तो यू शुड फील हैप्पी। तो मैं कहती थी नहीं, मैं ऐसे अपना स्ट्रेस थोड़ा ना भूल सकती हूँ तुम्हें देख के। एंड जब जोरावर पैदा हुआ, आई वुड फॉरगेट ऑल माई लाइफ स्ट्रेस व्हेन आई वुड सी हिम, एंड आई टोल्ड करण दैट। मैंने कहा तुम्हें पता है मेरे साथ ये होने लगा जो तुम कहते थे, बट इट हैपेंस व्हेन आई सी माई चाइल्ड। यू नो, आई फॉरगेट एवरीथिंग एल्स। आई कुड बी इन द मोस्ट मिजरेबल पोजीशन। ऑब्वियसली मदरहुड के पहले 2-3 महीने आपको नींद नहीं मिली होती, योर बॉडी इज लाइक ऑल ओवर द प्लेस, बट द मोमेंट यू सी योर चाइल्ड, it changes everything. that चमक जो उनकी आंखों में आती है आपको देख के, और पहले तो मुस्कुरा भी नहीं पाते बच्चे, लेकिन जब वो पहली बार मुस्कुराते हैं, it changes something in you. So I have a poem about mothers, लेकिन वो मैंने अपनी मदर के लिए लिखी थी, वो शो में मैं आपको पक्का सुनाऊंगी। लेकिन यहाँ आई हूँ तो मैं आपको अपनी one of my most popular poems वो सुना सकती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, इरशाद। iPhone 16 के इस जमाने में Nokia 3610 ढूंढ रही हूँ। सोय मिल्क कॉफी के जमाने में सिर्फ एक अदरक वाली चाय ढूंढ रही हूँ। जुकीनी नूडल्स के जमाने में मैं वेजिटेबल चाउमीन ढूंढ रही हूँ। हाई स्पीड ब्रॉडबैंड के जमाने में सिर्फ एक डायल अप कनेक्शन ढूंढ रही हूँ।
इंस्टाग्राम स्टोरीज के इस जमाने में कहानियां सुनने और सुनाने वाला ढूंढ रही हूँ। मैं 2024 में 1999 ढूंढ रही हूँ। हाय क्या बात है। और आपने जश्न एकता में भी परफॉर्म किया है, जी। तो कोई और आर्टिस्ट जिनके बारे में आप उनसे इंस्पायर हैं, या कभी जैसे जावेद अख्तर साहब की जी। मैं बात करूं, कभी मौका मिला है उनको अपनी कोई शायरी सुनाने का, और एनी अदर आर्टिस्ट, एनी It's so बिग, एनी? funny that you would name him and ask me that question and name जश्न रेख्ता, because जश्न रेख्ता के ही ग्रीन रूम में मेरी जावेद साहब से मुलाकात हुई जी। थी। एंड सबसे पहले उन्होंने कहा कि सुनाइए सुनाइए सुनाइए। अपना कुछ सुनाइए। एंड आई वाज लाइक ओ गॉड, आई हैव टू रिसाइट माय पोएम्स इन फ्रंट ऑफ जावेद अख्तर। जी। और यही जो मुझे प्यार नहीं इश्क चाहिए, इसकी कुछ हाँ लाइनें जी। मैंने उन्हें सुनाई थी। एंड इसमें मैंने लिखा हुआ था अल्फाजों। So he changed that to alfaz because he told me that alfazo is wrong usage. और वो दिन है, आज का दिन है, आप YouTube पे देखेंगे अल्फाजो है, और YouTube के बाद से अभी भी मैंने अल्फाज। अल्फाज बोला है बिकॉज ये जावेद साहब ने करेक्ट किया था। जी। बट ही रियली एंजॉयड द पोएम Yeah. एंड ही आस्क्ड मी प्यार और इश्क में फर्क क्या होता है। क्या बात है, तो क्या And होता all है? that. प्यार और इश्क में क्या फर्क प्यार होता है? आप किसी से भी कर सकते हैं, अपने बेटे से, अपनी हम्म। बेटी से, अपने कुत्ते से, अपनी नौकरी से, अपने शो से, अपनी गाड़ी से, लेकिन इश्क आप सिर्फ एक खास इंसान से ही करते हैं। तो क्या बात ये तो बहुत बेसिक डिफरेंस है, हम्म। और बाकी बहुत सारे डिफरेंसेस हैं सूफी इश्क के। तो अगर आप सुन रहे हैं तो शो पर जरूर आइएगा। शो पर अगर आप मिस करेंगे ना तो बहुत बड़ी गलती करेंगे, क्योंकि शो इज गोना बी एपिक, आई कैन बेट ऑन दैट। शर्त लगा लो $100 की ज्यादा तो नहीं है, और टिकट्स आर ओनली हाँ, 49, तो $100 की लगा लो हाँ, शर्त। तो डेफिनेटली लगाओ, और बिल्कुल वर्थ वॉचिंग है। क्योंकि कोई भी एक पोएम होती है ना, हमने सोशल मीडिया में आपको सुना है, जी। पर ट्रस्ट मी, ऑन कैमरा, लाइक फेस टू फेस जो आपने सुनाई है पोएम्स, I have like one of the best time ever. Thank you so much. Yeah, thank you so much, and I wish you all the best. Thank you. और जाते जाते कुछ एक चीज जो हमारे श्रोताओं को सुनाते हुए आप जाना चाहेंगे तो? परदेश में देश के कुछ किस्से, कुछ कविताएं और कुछ कहानियां लेकर हम आ रहे हैं। और मैं ऑस्ट्रेलिया में खुद इतने साल रह चुकी हूँ। आई नो द गुड parts of it. I also know the parts where you miss home and you miss अपना देश, अपनी भाषा, अपनी वेशभूषा, अपना खाना, the smells, you know, that you only hear back home. So a lot of my poetry is influenced by a lot of that. So you will definitely be able to relate. And प्यार is a universal emotion. तो प्यार और इश्क के बारे में बहुत सारी बातें करेंगे। तो मजा आएगा, आइए कल, and you can find my work over there live. जाते जाते, क्योंकि अब मेलबर्न आए हो जी, और आपकी पोएट्री है जो आई थिंक जश्न एकता वाली है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मेलबर्न में भी पार्किंग की बहुत दिक्कत है। आपने दिल्ली की पार्किंग की बात करी है, यहाँ पार्किंग नहीं मिलती। जाते जाते वो सुना दे तो बहुत अच्छा होगा। I remember that poem. कोई एक लाइन। ये दिल्ली है, यहाँ पार्किंग स्पेस नहीं मिलता। ये दिल्ली है, यहाँ पार्किंग स्पेस नहीं मिलता। मिलती है तो बस बीच सर्दियों में अचानक बारिश की बूंदें। नई दिल्ली में भी कुछ पुराने से कूचे। खाली सड़क पर गिरे हुए अमलतास के फूल, इंडिया गेट पर चढ़ी हुई कुर्बानी की धूल। बंगला साहिब से आती गुरबानी की आवाज, ये दिल्ली है, यहाँ पार्किंग स्पेस नहीं मिलता। And I can change it to Melbourne. Actually, yes. It's similar, क्योंकि यहाँ भी पार्किंग स्पेस नहीं मिलता, और अगर आप कहीं भी गाड़ी लगा दो तो फाइन बड़ा तगड़ा। लेकिन बाकी सब बहुत अच्छा। यू नो, मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया का मेरा फेवरेट शहर है। There is a creative synergy in this city that I haven't seen in the rest of the country. You know, whether I compare it with Sydney or Brisbane or Adelaide, Perth, anywhere, Melbourne has that zing, that masala. You know, that I as a person need. तो अगर मैं ऑस्ट्रेलिया में रहती होती तो मैं मेलबर्न शहर में ही बसती eventually. So I really like Melbourne as a city. It's one of my favorite cities in the world. क्या बात है। After Mumbai. क्या बात है। Thank you so much for coming and giving your time to us. It's really a pleasure to meeting you.